हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। समय ही है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। समय ही है जो जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। दोस्तों जरा सोचिए, एक ही व्यक्ति, एक ही परिस्थिति, एक ही प्रयास, लेकिन अलग अलग समय पर परिणाम बिल्कुल अलग क्यों हो जाते हैं। कभी वही प्रयास हमें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है और कभी वही कोशिश असफलता का बोझ बन जाती है। क्या ये सब केवल भाग्य का खेल है, या फिर जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, ईश्वर हमें पहले से ही संकेत देता है कि परिवर्तन का समय आने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है, कालो ही दुरति क्रमः, यानी समय को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन यही समय जब ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन में अनुकूल हो जाता है तो हमारी हर कठिनाई आसान लगने लगती है। सवाल ये नहीं कि अच्छा वक्त आता कैसे है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उस अच्छे समय के लिए तैयार हैं। परमहंस योगानंद जी ने बार बार समझाया कि जीवन का बाहरी उतार चढ़ाव हमारे भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। अगर भीतर शांति है तो बाहर का संसार भी शांतिपूर्ण प्रतीत होगा। अगर भीतर संघर्ष और अंधकार है तो बाहर भी बाधाएं ही नजर आएंगे। इसलिए जिसे हम अच्छा वक्त कहते हैं वो केवल भाग्य नहीं है, वो हमारी चेतना का फल है। जब हमारी ऊर्जा, हमारा कर्म और हमारी सोच ईश्वर की लय से जुड़ जाते हैं, तभी जीवन में शुभ अवसर और दिव्य संयोग प्रकट होने लगते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए और केवल भीतर पर ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भीतर का परिवर्तन ही बाहर की परिस्थितियों को बदलता है। योगानंद जी ने कहा था, चेंज योर सेल्फ एंड यू हैव डन योर पार्ट इन चेंजिंग द वर्ल्ड। यानी जब हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं तो हमारे चारों ओर का पूरा वातावरण बदलने लगता है। दोस्तों, ये भी याद रखिए कि ब्रह्मांड अचानक बदलाव नहीं करता। हर बड़े परिवर्तन से पहले वो हमें संकेत देता है। कभी ये संकेत हमारे सपनों के माध्यम से आते हैं, कभी अचानक मिले अवसरों के रूप में, और कभी हमारी सोच और भावनाओं में हो रहे गहरे बदलावों के रूप में। जो सजग होते हैं वे इन संकेतों को पहचान लेते हैं और उनका जीवन समय से पहले ही बदलने लगता है। लेकिन जो लोग अंधविश्वास या आलस्य में खोए रहते हैं, वे इन संकेतों को पहचान नहीं पाते और अच्छे समय के बावजूद उसे भुना नहीं पाते। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि सतर्कता ही साधना है। आज के इस प्रवचन में हम 7 ऐसे गहरे संकेतों की चर्चा करेंगे जो ये बताते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। ये संकेत किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि ये आत्मा के जागरण और आंतरिक विकास की पहचान है। ये संकेत हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा धीरे धीरे ईश्वर की कृपा के प्रवाह से जुड़ रही है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कौन से संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है? क्या आप भी अनुभव करना चाहते हैं कि जब भीतर प्रकाश जगता है तो बाहर का अंधकार कैसे दूर हो जाता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि आपने कभी अपने जीवन में कोई छोटा सा संकेत महसूस किया है, जैसे अचानक शांति मिलना या बिना कारण आनंद की अनुभूति होना, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैंने संकेत महसूस किया है। आपकी ये साझेदारी न केवल आपको और गहराई से जोड़ देगी, बल्कि अन्य साधकों को भी प्रेरित करेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला संकेत। वो कौन सा बदलाव है जो हमें ये बताता है कि आत्मा अब ईश्वर की ज्योति की ओर जाग रही है? संकेत 1, ईश्वर की स्वतः स्मृति और आंतरिक जागरण। कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि सुबह सुबह बिना किसी अलार्म के आपकी आंख खुल जाती है और जैसे ही आप जागते हैं मन स्वतः ही ईश्वर के नाम से भर जाता है। न कोई तनाव, न कोई चिंता, बस भीतर से उठती एक मधुर स्मृति, जैसे आत्मा कह रही हो, मैं अपने असली घर की ओर लौट रही हूं। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये संकेत है कि भीतर की चेतना धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे पवित्र समय कहा गया है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा शांत, निर्मल और सबसे अधिक आध्यात्मिक होती है। ऋषियों ने कहा है कि इस समय उठने वाला साधक बहुत जल्दी आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। परमहंस योगानंद जी ने समझाया कि जब व्यक्ति इस समय स्वतः ही जागने लगे और मन बिना प्रयास के ईश्वर की ओर मुड़ जाए, तो ये इस बात का प्रतीक है कि उसके भीतर की सुप्त शक्ति कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। ये ऊर्जा जो प्रायः मूलाधार चक्र में सुप्त रहती है, जब ऊपर की ओर गति करती है और आज्ञा चक्र को छूती है, तो साधक को सहज रूप से ध्यान और भक्ति की ओर खिंचाव होने लगता है।
आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरी आंख या आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, वो स्थान है जहां आत्मा और ईश्वर का संपर्क स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। जब कुंडलिनी इस केंद्र को स्पर्श करती है तो व्यक्ति को भीतर से एक अकारण शांति और जागृति अनुभव होती है। उसकी चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर मुड़ने लगती है। यही कारण है कि इस समय मन में स्वतः ही ईश्वर का नाम आने लगता है। ये केवल आदत नहीं है, बल्कि आत्मा का संकेत है कि वो अब बाहरी दुनिया से हटकर अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है। ये वो अवस्था है जब सत्वगुण प्रबल होने लगता है। तमस और रजस की अशांत ऊर्जा शांत होकर आत्मा को निर्मल दिशा में ले जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ये केवल बाहरी धर्म की रक्षा का वचन नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि जब आत्मा का धर्म दब जाता है और भीतर अधर्म की प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं, तब ईश्वर भीतर से एक नई जागृति जगाते हैं। ये जागृति ही है कि हम अचानक आत्मा की पुकार सुनते हैं और जीवन की दिशा बदलने लगती है। अगर ध्यान से देखें तो ये संकेत केवल नींद से जागने का नहीं है, बल्कि ये आत्मा के जागने का संकेत है। जब भीतर ये प्रक्रिया आरंभ होती है तो व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने लगता है। उसकी इच्छाएं बदलती हैं, उसका ध्यान सतही चीजों से हटकर गहरे और शाश्वत सत्य की ओर जाने लगता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो इस संकेत को साधना में बदलना बहुत सरल है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 5 मिनट पहले उठकर मौन में बैठ जाए तो वो अपने भीतर की इस आंतरिक पुकार को और स्पष्ट सुन सकता है। मौन का अभ्यास धीरे धीरे भीतर की स्थिरता को बढ़ाता है और आत्मा को उसके असली स्वरूप के करीब लाता है। जब यह आदत विकसित हो जाती है तो धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि अब ईश्वर की स्मृति उसके लिए प्रयास का विषय नहीं रही, अब ये उसकी स्वाभाविक अवस्था बन गई है। यही है ईश्वर की स्वतः स्मृति, जहां नाम जपने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि पूरा मन ही ईश्वर की धुन में बसा रहता है। यह संकेत बताता है कि अच्छा समय केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि आंतरिक उत्थान का है। जब भीतर से आत्मा जागती है, तभी बाहर की दुनिया भी नए अवसरों और शुभ घटनाओं से भरने लगती है। संकेत 2, प्रतिक्रियाओं पर विजय और सहजानंद। जीवन में अधिकांश लोग बाहरी परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत क्रोध आ जाता है, जरा सी असुविधा हुई तो मन खींच उठता है, और छोटी सी हानि भी हमें व्याकुल कर देती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के भीतर दिव्यता का प्रकाश जगने लगता है तो वो धीरे धीरे प्रतिक्रियाओं पर विजय पाना शुरू कर देता है। अब वही बातें जो पहले उसे उद्वेलित कर देती थी, उसे उतनी तीव्रता से प्रभावित नहीं करती। उसका मन सहज ही शांत रहने लगता है और कभी कभी बिना किसी कारण ही भीतर से मुस्कुराहट और हल्कापन अनुभव होता है। ये सामान्य नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। परमहंस योगानंद जी ने समझाया कि मनुष्य के भीतर का चित्त यानी मन तत्व प्रायः अहंकार और इच्छाओं के बंधन में जकड़ा रहता है। जब तक अहंकार हावी रहता है, तब तक मन हर घटना का दास बना रहता है। किसी ने अपमान किया तो तुरंत क्रोध, किसी ने प्रशंसा की तो तुरंत प्रसन्नता। लेकिन जब साधना और ईश्वर स्मरण से अहंकार का वर्चस्व घटने लगता है, तब मन बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं रहता। तब व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र होकर जीने लगता है। इस अवस्था में जो आनंद अनुभव होता है, वही सच्चा आनंद है। यह आनंद वस्तुओं, पद, धन या परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता। ये आत्मा का सहज स्वभाव है, जिसे शास्त्रों ने सच्चिदानंद स्वरूप कहा है। योगानंद जी कहते थे कि जब मन स्थिर और अहंकार से मुक्त होता है, तब आत्मा का स्वाभाविक आनंद सतह पर आने लगता है। ये वही स्थिति है जब व्यक्ति बिना किसी कारण मुस्कुराने लगता है और हल्कापन महसूस करता है, मानो किसी ने उसके हृदय से बोझ उतार दिया हो। नारद मुनि ने भी कहा था, हरि नाम जपने से ऐसा सुख मिलता है जो किसी भी भोग में नहीं। ये कथन यही इंगित करता है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। संसार के भोग हमें क्षणिक संतोष देते हैं, परंतु उनका अंत शून्यता में होता है। लेकिन ईश्वर स्मरण और आत्मिक शांति से उत्पन्न सुख का कोई अंत नहीं। ये सुख व्यक्ति को भीतर से संपूर्ण बना देता है। जब ये संकेत जीवन में प्रकट होता है तो व्यक्ति न केवल अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाता है, बल्कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बदलने लगता है। पहले जहां उसे छोटी बातों पर आक्रोश आ जाता था, वहीं अब वो स्थित प्रज्ञ की भांति स्थिर रहता है। पहले जहां वो हर परिस्थिति में उलझ जाता था, अब वो एक साक्षी की तरह केवल देखता है।
ये साक्षी भाव ही उसे भीतर से हल्का बना देता है। व्यावहारिक दृष्टि से इसे साधना में बदला जा सकता है। जब भी मन में क्रोध या खीज उठे, तुरंत भीतर से कहना, मैं ये क्रोध नहीं हूं, मैं ये उत्तेजना नहीं हूं, मैं शांत निर्मल आत्मा हूं। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा की पहचान है। जब इसे बार बार अभ्यास किया जाता है तो धीरे धीरे मन इस पहचान को स्वीकारने लगता है। तब क्रोध केवल एक क्षणिक तरंग बनकर उठता है और विलीन हो जाता है, लेकिन साधक की शांति अडिग बनी रहती है। ये अवस्था ही वो संकेत है जो बताती है कि जीवन में अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेता है और सहज आनंद की अवस्था में जीने लगता है तो वो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों का चुंबक बन जाता है। अब उसके जीवन में केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि उसके चारों ओर का पूरा वातावरण आनंद और शांति से भरने लगता है। संकेत 3, दानशीलता और अबंडेंस का प्रवाह। मनुष्य का स्वभाव प्रायः संचय करने का होता है। हम सब जीवन भर कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। भोजन, धन, वस्त्र, प्रतिष्ठा, संबंध, ये प्रवृत्ति हमें सुरक्षा देती है। परंतु जब ये लालसा बन जाती है तो भीतर कहीं एक अभाव की भावना जन्म ले लेती है। मनुष्य को लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, अभी भी बहुत कुछ पाना बाकी है। लेकिन जब आत्मा के भीतर दिव्य चेतना का प्रकाश फैलने लगता है तो ये दृष्टि बदलने लगती है। व्यक्ति अब केवल लेने वाला नहीं रहता, बल्कि देने वाला बन जाता है। यही है दानशीलता का संकेत। बाहरी रूप से यह सरल सा लगता है, कभी भोजन का एक अंश साझा करना, कभी किसी की मदद करना, कभी केवल एक मुस्कान बांट देना। परंतु गहराई से देखें तो यह एक बड़ा आंतरिक परिवर्तन है। बिना किसी दबाव, बिना किसी दिखावे और बिना किसी प्रत्याशा के जब कोई व्यक्ति देने लगता है तो इसका अर्थ है कि उसकी आत्मा अब अभाव की चेतना से निकलकर समृद्धि की चेतना में प्रवेश कर रही है। परमहंस योगानंद जी ने समझाया कि ब्रह्मांड का एक अटल नियम है सर्कुलेशन, यानी प्रवाह। जैसे रक्त का प्रवाह शरीर को जीवित रखता है, वैसे ही ऊर्जा और समृद्धि का प्रवाह जीवन को जीवंत रखता है। यदि हम केवल संग्रह करें और प्रवाह को रोक दें तो जीवन ठहरने लगता है। लेकिन जैसे ही हम देना शुरू करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में छिपी अबंडेंस की धारा हमारे जीवन में सक्रिय हो जाती है। देना केवल बाहरी वस्तु का लेन देन नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की कृपा को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। योगानंद जी कहते थे कि जब आप देते हैं तो आप यह विश्वास प्रकट करते हैं कि ब्रह्मांड असीम है और ईश्वर आपके लिए सदैव व्यवस्था कर रहा है। इसका सीधा अर्थ है आप अभाव की मानसिकता से निकलकर विश्वास और आस्था की मानसिकता में प्रवेश कर रहे हैं। यही विश्वास अबंडेंस को आकर्षित करता है। महाभारत में भीम ने एक बार कहा था, दाता कभी निर्धन नहीं होता। इसका आशय यह है कि देने वाला व्यक्ति चाहे बाहर से कितना भी साधारण क्यों न हो, परंतु भीतर से वो समृद्ध होता है। उसका हृदय खुला रहता है और ईश्वर की कृपा उसी खुले हृदय में भर जाती है। जो बांटता है वही वास्तव में प्राप्त करता है। अगर हम इतिहास और शास्त्रों की कथाओं पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि महान संत और ऋषि स्वयं सादा जीवन जीते थे, परंतु उनका हृदय इतना विशाल था कि उनके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था। उनके भीतर यह विश्वास दृढ़ था कि जो मैं दे रहा हूं वह वास्तव में मेरा नहीं है, वह तो ईश्वर का है। यही भाव उन्हें दाता बनाता था और उनके जीवन में कभी अभाव नहीं आने देता था। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, यह आपके समय, आपके स्नेह, आपके ज्ञान और आपके सद्भाव को भी बांटना है। जब कोई व्यक्ति अपने पास की किसी वस्तु का एक अंश भी निस्वार्थ भाव से देता है तो वह भीतर गहरे संतोष का अनुभव करता है। यह संतोष उस आनंद से कहीं ऊंचा है जो केवल संग्रह से मिलता है। एक साधक के लिए यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब उसके भीतर दान की सहज प्रवृत्ति जन्म लेती है तो यह स्पष्ट होता है कि उसकी आत्मा अब उच्चतर ऊर्जा से जुड़ चुकी है। अब वह जीवन को केवल व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं बल्कि सार्वभौमिक दृष्टि से देखने लगा है। यही सार्वभौमिक दृष्टि अबंडेंस को आकर्षित करती है। इसका साधना रूप बहुत सरल है। प्रतिदिन केवल एक छोटी चीज दीजिए, भोजन का एक अंश, कमाई का छोटा भाग या केवल एक दयालु वचन। जब यह अभ्यास निरंतर होता है तो भीतर का हृदय और खुलने लगता है और ब्रह्मांड की कृपा का प्रवाह अपने आप जीवन में उतरने लगता है। दानशीलता केवल कर्म नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, एक ऐसा संकेत कि अब आत्मा की दिशा बदल रही है और अच्छा समय निकट है, क्योंकि जहां देने की प्रवृत्ति होती है वहां लेने की धारा कभी रुकती नहीं। संकेत 4, पवित्रता और दिव्याकर्षण। जब किसी व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक जागरण होता है तो उसका प्रभाव केवल उस पर ही नहीं बल्कि उसके चारों ओर के वातावरण पर भी पड़ता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि अक्सर हमें दिखाई नहीं देता,
लेकिन प्रकृति और निर्दोष आत्माएं इसे बहुत गहराई से अनुभव करती हैं। यही कारण है कि जब कोई साधक भीतर से पवित्र होता है तो उसके चारों ओर के जीव जंतु और बच्चे सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। बाहरी संकेत बड़ा सरल है। आपके घर के आसपास अचानक पक्षी घोंसला बनाने लगते हैं, या आपको यह अनुभव होता है कि बच्चे बिना झिझक आपके पास आकर खेलना चाहते हैं। जानवर भी आपसे भयभीत नहीं होते, बल्कि प्रेम से पास आ जाते हैं। ये घटनाएं देखने में सामान्य प्रतीत हो सकती हैं, परंतु वे भीतर की ऊर्जा में हो रहे गहरे परिवर्तन की पुष्टि हैं। परमहंस योगानंद जी ने समझाया कि हर मनुष्य का एक आभा मंडल यानी ऑरा होता है। ये ऑरा केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्तर का भी प्रतिबिंब है। जब व्यक्ति का मन काम, क्रोध, लोभ जैसी नकारात्मक तरंगों से भरा होता है तो उसका ऑरा भारी और असंतुलित हो जाता है। ऐसे में संवेदनशील प्राणी जैसे बच्चे और पशु सहज ही दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब साधक का हृदय शांत, करुणामय और प्रेम से भरा होता है, तब उसका ऑरा प्रकाशमय और पवित्र हो जाता है। यह पवित्रता ही निर्दोष आत्माओं को आकर्षित करती है। बच्चे और जानवर बहुत गहरे स्तर पर ऊर्जा को अनुभव करते हैं। वे तर्क और विश्लेषण से नहीं, बल्कि सहज भाव से पहचानते हैं कि किसके पास प्रेम है और किसके पास भय। इसलिए उनका आपके पास आना इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा का स्पंदन अब दिव्य प्रेम के साथ तालमेल बिठा रहा है। ये केवल बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की स्वीकृति है। मानो सृष्टि कह रही हो, तुम्हारा हृदय अब पवित्र हो रहा है। शास्त्रों में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। कथा आती है कि जब भगवान राम वनवास गए तो वन के पशु उनके चारों ओर प्रेम से खड़े हो गए। शेर और हिरन, जो स्वभाव से शत्रु हैं, वे भी राम के सानिध्य में शांत हो गए। इसका अर्थ यह है कि जब आत्मा की पवित्रता जागती है तो सृष्टि का हर जीव उसके प्रभाव में आकर शांति अनुभव करता है। यही कारण है कि ऋषिमुनियों के आश्रमों में पशु पक्षी सहज ही विचरण करते थे और भय का अनुभव नहीं करते थे। योगानंद जी कहते थे कि जब कोई साधक सच्चे प्रेम और शांति से भर जाता है तो उसकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। उसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती। उसका ऑरा ही वातावरण को बदल देता है। ये पवित्रता केवल बाहर का आभूषण नहीं, बल्कि भीतर की साधना और ईश्वर स्मरण का फल है। इस संकेत का मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो उसके चेहरे की आभा बदल जाती है। उसकी आंखों में कठोरता की जगह कोमलता आ जाती है। उसके व्यवहार में बनावटीपन की जगह सरलता आ जाती है। ये गुण न केवल मनुष्यों को, बल्कि समस्त जीव जगत को प्रभावित करते हैं। इसलिए बच्चे सहज ही उसके पास खिसते हैं, क्योंकि वे उसकी आंखों में वही निष्कलुषता पहचानते हैं जो उनके अपने भीतर होती है। व्यवहारिक रूप से इस पवित्रता को विकसित करने के लिए सबसे सरल साधना है प्रकृति के साथ समय बिताना। पेड़ों के नीचे बैठना, पक्षियों के चहचहाट सुनना, नदी या झरने के पास मौन में बैठना। प्रकृति स्वयं एक महान गुरु है जो हमें सिखाती है कि सरलता और पवित्रता में ही वास्तविक आनंद छिपा है। इसी प्रकार बच्चों के साथ समय बिताना भी हृदय को कोमल बनाता है। उनकी निश्चलता, उनका निष्कपट हंसना और उनका बिना कारण प्रेम, ये सभी हमें स्मरण दिलाते हैं कि आत्मा का असली स्वभाव भी यही है। जब साधक इन अनुभवों को आत्मसात करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर भी वही निश्चलता जागती है। अब वो दूसरों को दोष देने के बजाय क्षमा करना सीखता है, कटुता के बजाय करुणा से भर जाता है। यही आंतरिक पवित्रता है जो उसके ऑरा को बदल देती है और संसार को उसकी ओर आकर्षित करती है। यह संकेत बताता है कि अब आत्मा की यात्रा केवल स्वयं तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो सृष्टि के साथ सामंजस्य बिठाने लगी है। ये वो अवस्था है जब अच्छा समय केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ के वातावरण के लिए भी आरंभ होता है। संकेत 5, अंतःप्रेरणा और सिंक्रोनिसिटी। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि ब्रह्मांड स्वयं हमें मार्ग दिखा रहा है। बिना किसी योजना के अचानक कोई व्यक्ति सही समय पर आकर हमें सलाह देता है, या किसी पुस्तक का पृष्ठ वहीं से खुल जाता है जहां हमारे प्रश्न का उत्तर छिपा होता है। कभी कोई संत का दर्शन हो जाता है और उनके एक वचन से जीवन की दिशा बदल जाती है, या कोई घटना घटती है जो हमें भीतर से झकझोर देती है और नया निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। इन घटनाओं को हम संयोग कहकर टाल देते हैं, परंतु योगानंद जी ने इन्हें सिंक्रोनिसिटी यानी दिव्य सामंजस्य की अभिव्यक्ति कहा है। यह बाहरी रूप से सामान्य लग सकता है, लेकिन भीतर यह गहरे आध्यात्मिक नियम का परिणाम होता है।
जब मन चंचल और अशांत रहता है तो उसमें ईश्वर की आवाज सुनने की क्षमता नहीं होती। ये वैसा ही है जैसे कोई रेडियो लगातार शोर कर रहा हो और सही तरंग को पकड़ ही ना पाए। लेकिन जब मन ध्यान और साधना से शांत हो जाता है तो आत्मा की अंतर्प्रज्ञा यानी इंट्यूशन जागृत होने लगती है। यही अंतर्प्रज्ञा हमें संकेत देती है और ब्रह्मांड को हमारे साथ जोड़ देती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि अंतःप्रज्ञा आत्मा का सीधा ज्ञान है जिसमें तर्क की आवश्यकता नहीं होती। ये वह अवस्था है जब हम जान लेते हैं कि कौन सा मार्ग सही है, भले ही हमारे पास कोई ठोस प्रमाण ना हो। जब ये क्षमता प्रबल होती है तो जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस कहते हैं। ये महज संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का छिपा हुआ संदेश होता है। शास्त्रों में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश ठीक उसी समय दिया जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। ये केवल पात्रों की भेंट नहीं थी बल्कि डिवाइन सिंक्रोनिसिटी थी, एक ऐसा क्षण जब ब्रह्मांड ने धर्म की रक्षा के लिए सही समय और सही वचन का सामंजस्य स्थापित किया। इसी प्रकार ऋषि मुनियों की कथाओं में बार बार आता है कि शिष्य को तभी गुरु का दर्शन हुआ जब उसका अंतःकरण तैयार था। यह भी ईश्वर का संकेत है कि जब भीतर शांति और ग्रहणशीलता आती है तभी बाहर दिव्य संयोग घटित होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यही सत्य है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन असंख्य सूक्ष्म सूचनाएं ग्रहण करता है जिन्हें हमारी चेतन बुद्धि नहीं पकड़ पाती। जब मन शांत और सजग होता है तो अवचेतन से उभरने वाले ये संकेत अंतः प्रेरणा के रूप में प्रकट होते हैं। इन्हें हम गट फीलिंग या सिक्स्थ सेंस कहते हैं, परंतु आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में यही आत्मा की आवाज है। व्यवहारिक रूप से अंतःप्रज्ञा को विकसित करने के लिए ध्यान सबसे बड़ा साधन है। जब हम मौन में बैठते हैं और विचारों की भीड़ को शांत करते हैं तो धीरे धीरे भीतर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ बहुत नाजुक होती है और शोरगुल वाले मन में खो जाती है, लेकिन जब साधक इसे सुनना सीख जाता है तो जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। तब वो समझ पाता है कि कौन सी प्रेरणा उसकी आत्मा से आई है और कौन सा विचार केवल अहंकार या भय की उपज है। ये संकेत बताता है कि व्यक्ति अब ब्रह्मांड की लय से तालमेल बिठाने लगा है। अब जीवन उसके लिए अंधकारमय भूल भुलैया नहीं रहा, बल्कि एक दिव्य यात्रा बन गया है जहां हर घटना का एक अर्थ है और हर मुलाकात एक संदेश लेकर आती है। यह अवस्था स्पष्ट करती है कि अच्छा समय आने ही वाला है, क्योंकि जब आत्मा ईश्वर की दिशा को पहचानने लगती है तब गलतियां कम हो जाती हैं और मार्ग सरल हो जाता है। संकेत 6, सरलता में संतोष। मनुष्य का जीवन प्रायः इच्छाओं से घिरा रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। नए वस्त्र, नया घर, नया वाहन, नई सुविधा। बाहर की हर वस्तु हमें क्षणिक सुख देती है, लेकिन कुछ समय बाद वही वस्तु सामान्य हो जाती है और फिर मन किसी और चीज की तलाश करने लगता है। यही कारण है कि आधुनिक जीवन में सुख तो बहुत है पर संतोष बहुत कम है। लेकिन जब आत्मा भीतर से जागने लगती है तो एक गहरा परिवर्तन होता है। अनावश्यक इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। साधक को एहसास होता है कि जीवन की सार्थकता बाहरी भोगों में नहीं बल्कि भीतर की शांति और स्थिरता में है। ये वो अवस्था है जब साधारण सी चीजों में भी गहरा आनंद मिलने लगता है। एक शांत प्रातःकाल, एक सरल भोजन, एक सच्चा संवाद, ये सब अब केवल घटनाएं नहीं रह जाती बल्कि आत्मा के लिए अमृत बन जाती हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब भीतर आनंद जाग जाता है तब बाहरी भोग छोटे लगने लगते हैं। ये आनंद किसी वस्तु से जुड़ा नहीं है बल्कि आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। जब साधक ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर स्मरण से उस आनंद को छू लेता है तो फिर महंगे भोग और वैभव उसकी दृष्टि में फीके पड़ जाते हैं। यही है असली संपत्ति, आत्मा का तृप्त होना। शास्त्रों में इसका सुंदर उदाहरण ऋषि दधीचि का है। उनने अपने शरीर की अस्थियां तक दान कर दी ताकि देवताओं के लिए वज्र बनाया जा सके। ऐसा बलिदान वही कर सकता है जो भीतर से पूर्ण और संतुष्ट हो। अगर उनके भीतर इच्छाओं और आसक्तियों की भरमार होती तो वे ऐसा त्याग कभी ना कर पाते। यह अवस्था केवल त्याग या कठोर साधना से नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे भीतर के अनुभव से जन्म लेती है। जब हम जीवन को सरल बनाने लगते हैं और अपनी इच्छाओं पर विवेकपूर्ण दृष्टि डालते हैं तो हमें समझ आता है कि बहुत सी चीजें वास्तव में आवश्यक ही नहीं है। ये विवेक अहंकार और वास्तविक आवश्यकता के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सत्य है
जब मनुष्य लगातार भोग और विलास में उलझा रहता है तो उसका मस्तिष्क अधिक उत्तेजना और असंतोष पैदा करता है। परंतु जब जीवन सरल होता है तो मस्तिष्क में शांति और संतुलन स्थापित होता है। यही शांति भीतर से संतोष में बदलती है। व्यावहारिक रूप से इसे साधना में उतारने का सबसे सरल तरीका है, हर बार जब आप कुछ खरीदना या पाना चाहें तो स्वयं से पूछें, क्या यह वास्तव में आवश्यक है या ये केवल मेरे अहंकार की चाहत है। ये एक छोटा सा प्रश्न धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। जैसे जैसे इच्छाएं कम होती हैं वैसे वैसे आत्मा का आनंद प्रकट होने लगता है। सरलता में संतोष का ये संकेत स्पष्ट करता है कि अच्छा समय निकट है, क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है तो बाहरी परिस्थितियां भी उसी पूर्णता का अनुसरण करने लगती हैं। अब धन, वस्त्र या सुविधा उसकी खुशी का स्रोत नहीं रहते, बल्कि वे केवल साधन बन जाते हैं। वास्तविक खुशी आत्मा के प्रकाश से जन्म लेती है। यही अवस्था मनुष्य को अडिग बनाती है और जीवन को गहराई से सुंदर कर देती है। संकेत 7, ईश्वर दर्शन की तीव्र प्यास। मानव जीवन में बहुत सी इच्छाएं जन्म लेती हैं, भोजन की, वस्त्र की, धन की, पद की, संबंधों की। ये इच्छाएं मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, परंतु इनका अंत कभी तृप्ति में नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जीवन एक अनंत दौड़ बन जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आत्मा सब भोगों और इच्छाओं से थककर केवल एक ही पुकार लगाने लगती है कि मुझे ईश्वर चाहिए, अब और कुछ नहीं। ये पुकार साधारण नहीं है, बल्कि ये आत्मा का सबसे गहरा संकेत है कि उसका असली घर अब उसे बुला रहा है। ये लालसा साधारण भूख प्यास जैसी नहीं होती, ये अग्नि की तरह भीतर जलती है और मनुष्य को तब तक शांत नहीं होने देती जब तक उसे परमात्मा का साक्षात्कार न हो जाए। योगानंद जी कहते थे कि यह सबसे बड़ा डिवाइन संकेत है। जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है कि संसार की कोई वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर पाती और उसका हृदय केवल ईश्वर के लिए जलता है, तब समझ लेना चाहिए कि जीवन का सर्वोच्च अच्छा समय आ चुका है। योगानंद जी बार बार बताते थे कि ये प्यास स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद है। जब आत्मा ये पुकार लगाती है तो ये केवल उसकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, बल्कि ये उस परमात्मा की करुणा है जिसने उसके भीतर ये भूख जगाई है। और जब ये प्यास प्रकट होती है तो सारा ब्रह्मांड उस साधक की सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। साधक को सही गुरु, सही अवसर और सही मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा है। शास्त्रों और भक्तों के जीवन में हमें इसका प्रमाण मिलता है। मीराबाई ने कहा था, मुझे तो केवल गिरधर चाहिए। उनकी यह अग्नि जैसी प्यास इतनी प्रबल थी कि राजमहलों का वैभव, परिवार का विरोध, समाज की निंदा, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। अंततः वही प्यास उन्हें ईश्वर के साक्षात्कार तक ले गई। इसी प्रकार तुलसीदास ने कहा, सिय राममय सब जग जानी। यह अनुभूति तभी आई जब उनकी आत्मा केवल और केवल प्रभु के लिए तड़प उठी। यहां तक कि भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त अनन्य भाव से मुझे चाहता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। अनन्यता का यही अर्थ है, जब आत्मा के भीतर कोई और चाह न बचे, केवल ईश्वर की चाह बाकी रहे। यह स्थिति साधक को सीधा परमात्मा की ओर ले जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह लालसा मनुष्य की ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित कर देती है। सामान्य इच्छाएं मनुष्य की शक्ति को बिखेर देती हैं, लेकिन ईश्वर की तीव्र प्यास सारी ऊर्जा को एक केंद्र पर ले आती है। यही केंद्रित ऊर्जा साधना को तीव्र बनाती है और आत्मा को गहरे अनुभव कराती है। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि जब यह प्यास जाग जाए तो साधक की आध्यात्मिक यात्रा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लगती है। व्यावहारिक रूप से इस प्यास को जगाने और पोषित करने का सबसे सरल साधन है हृदय से प्रार्थना करना। केवल औपचारिक प्रार्थना नहीं, बल्कि वह पुकार जो भीतर से फूटे, प्रभु मुझे अपना साक्षात्कार दो, मुझे केवल तुम चाहिए। यह पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि यह आत्मा और ईश्वर के बीच का सीधा संवाद है। जब साधक पूरे समर्पण से यह प्रार्थना करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे अनुभव आने लगते हैं जो उसे परमात्मा के और निकट ले जाते हैं। ये संकेत बताता है कि अच्छा समय केवल सांसारिक उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का है। ये वो समय है जब मनुष्य का जीवन अपने सर्वोच्च लक्ष्य की ओर मुड़ जाता है, और वास्तव में यही है स्थायी अच्छा समय, क्योंकि इसमें ना तो उतार चढ़ाव है, ना ही अस्थिरता। ये ईश्वर के साथ एक हो जाने की अवस्था है, जहां आत्मा सदा के लिए शांति और आनंद में स्थापित हो जाती है। दोस्तों, अब तक हमने जिन 7 संकेतों की चर्चा की,
वे किसी अंधविश्वास या बाहरी संयोग पर आधारित नहीं हैं। ये संकेत वास्तव में आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं, जो हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन का असली परिवर्तन भीतर से प्रारंभ होता है। मनुष्य प्रायः ये सोचता है कि उसका अच्छा समय तब आएगा जब परिस्थितियां बदलेंगी, जब धन, पद या अवसर उसके पास आएंगे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये सत्य है कि परिस्थितियां तभी बदलती हैं जब पहले हमारी चेतना बदलती है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि बाहरी संसार हमारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण केवल वही दिखाता है जो उसके सामने होता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी हमारे मन और आत्मा की स्थिति को दर्शाती हैं। यदि भीतर अशांति है तो बाहर संघर्ष ही दिखाई देगा, लेकिन जब भीतर शांति और स्थिरता जागृत होती है तो बाहर का संसार भी उसी शांति और सामंजस्य को प्रतिबिंबित करता है। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा, ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार ये नहीं कि वो तुम्हें सब कुछ दे दे, बल्कि ये कि तुम्हारी आत्मा में शांति और आनंद जगा दे। शांति और आनंद वही स्थायी संपत्ति हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। धन, पद, यश ये सब अस्थायी हैं, समय के साथ ये बदलते रहते हैं। लेकिन जब आत्मा में शांति स्थापित हो जाती है और आनंद भीतर से फूटने लगता है, तब कोई बाहरी परिस्थिति उस सुख को नष्ट नहीं कर सकती। शास्त्रों ने भी इसी सत्य को अलग अलग रूपों में व्यक्त किया है। उपनिषद कहते हैं, नित्य आनंद आत्मा का स्वभाव है। यह आनंद बाहर से अर्जित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। लेकिन जब हमारी चेतना बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं से बंध जाती है, तब ये आनंद छिप जाता है। साधना, प्रार्थना और आत्मसंयम के द्वारा जब ये आवरण हटता है, तभी आत्मा का आनंद प्रकट होता है। याद रखिए, अच्छा वक्त कोई आने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये भीतर का एक बोध है। जब भीतर संतोष जागता है, जब अहंकार की पकड़ ढीली पड़ती है, जब आत्मा ईश्वर की प्यास से प्रज्वलित होती है, तभी जीवन में शुभ संयोग, दिव्य अवसर और स्थायी सुख का प्रवाह प्रारंभ होता है। इसीलिए ये कहा गया है कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार है। यदि भीतर परिवर्तन आ गया तो बाहर समय अपने आप बदल जाएगा। ये परिवर्तन धीरे धीरे जीवन को ऐसा बना देता है कि संघर्ष अवसरों में बदल जाते हैं, कठिनाइयां सीख बन जाती हैं और हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ दिखाई देने लगता है। यही असली अच्छा समय है, वो समय जब आत्मा स्थायी शांति और दिव्य आनंद का अनुभव करती है। इस प्रकार इन 7 संकेतों की पहचान और उनके अनुरूप जीवन जीना केवल भविष्य को सुधारने का साधन नहीं है, बल्कि ये आत्मा की यात्रा को उसके परम लक्ष्य ईश्वर से एकत्व की ओर ले जाने का मार्ग है। और यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर आपने अपने जीवन में इनमें से किसी भी संकेत को अनुभव किया है, चाहे वो सहज शांति हो, बिना कारण का आनंद हो या ईश्वर के लिए उठती तीव्र प्यास हो, तो ये आपके भीतर की यात्रा का प्रमाण है। कृपया अपने अनुभवों को नीचे कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य साधक भी प्रेरित हो सकें। इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।